गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम बात करेंगे सबसे पहले उन दो तीन चीजों के बारे में जो आज एसआरएच को भारी पड़ गई। क्योंकि ऐसा नहीं था कि एसआरएच इस तरीके से नहीं खेलती थी या एसआरएच ने अपना तरीका बदला खेलने का, बल्कि हुआ यह कि आज केकेआर ने जिस तरीके से अपनी रणनीति उनके सामने रखी, उसके आगे कहीं ना कहीं वो फंसते हुए नजर आए पूरी तरीके से। सबसे पहले जाहिर सी बात है, दो तीन ऐसी बातों पर बात करेंगे जहां पर एसआरएच इस मुकाबले को गवा गई। क्या अप्रोच शुरुआती विकेट्स गिरने के बाद कुछ बदलनी चाहिए थी? क्योंकि 9-10 ओवर्स तक लगातार बहुत बेहतर कर रही थी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम। विकेट जरूर गिर रहे थे, लेकिन वो 9 रन 10 रन प्रति ओवर स्कोर कर रहे थे। उस वक्त से पहले तक भी, जब राहुल त्रिपाठी खेल रहे थे, या उसके बाद भी जब अब्दुल समद ने आकर बड़ी हिटें लगाना शुरू किया, या इन सब के बीच जिस तरीके से पैट कमिंस ने पारी को संभाला, संभाला इन द सेंस कह रहा हूं कि वहां तक पहुंचाया जहां पर आप कम से कम कुछ तो स्कोर ले पाओ फाइट करने वाला। अदरवाइज आप इस मुकाबले में कहीं पर भी नहीं स्टैंड करते अगर पैट कमिंस के वो पारी ना आती। वो जो पार्टनरशिप्स उन्होंने छोटी छोटी पार्टनरशिप्स लगाई, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुई। लेकिन सबसे पहले इस बात को लेकर कि मिड स्टार्क को लेकर के बड़ी बातें चल रही थी यार। 24 करोड़ 75 लाख रुपए दिए हैं, कब काम आएंगे कब काम आएंगे। फाइनली उन्होंने जो है वो 3 बड़े विकेट्स निकाल कर दिए, और इसमें से 2 का जिक्र करना तो बहुत ज्यादा बनता है। पहली चीज, वो जो जो सीम पोजीशन था उनका, वो जो सीम हुआ बॉल एकदम जो शार्प इन आया, और उस पर ट्रेविस हेड के पास कहीं कोई जवाब नहीं था। और ट्रेविस हेड को शुरुआत में आउट करने के लिए आपको कुछ इसी तरह की पिच ऑफ द डिलीवरीज कहते हैं ना, जैसे कि भाई ऐसी ऐसी गेंदें जिनका जवाब नहीं है आपके पास, वो चाहिए होता है ट्रेविस हेड को आउट करने के लिए। चाहे आप कभी भी देखेंगे, जब भी ट्रेविस हेड का विकेट ऊपर से गया है, जल्दी आउट हुए हैं जब भी वो, तो उसमें इस तरह की गेंदबाजी जरूर आपको देखने को मिलेगी। आपको बहुत कम ऐसा देखने को मिलेगा कि वो रैश शॉट खेलते हुए या बड़ी हिट लगाते हुए आउट हो गए। अब ये दिखेगा कि वो क्वालिटी बॉल के अगेंस्ट आउट हुए हैं। तो मिड स्टार्क ने जो मिड इनिंग्स इंटरव्यू था उसमें भी यही कहा कि भाई मैंने कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट गेम्स खेले हुए हैं, और ऐसे इंपॉर्टेंट गेम्स में आपको आपका माइंडसेट के बारे में ज्यादा पता होता है, ज्यादा बेहतर तरीके से पता होता है। तो मुझे लगता है वो काम आया आज मिड स्टार्क के। और फाइनली जो लगातार बातें हो रही थी, यहाँ तक कि टॉम मूडी तक ने उनकी तारीफ कर दिया। टॉम मूडी सामने वाली टीम में बैठे हुए हैं, और वहां पर वो जिस तरीके से आकर उन्होंने ट्रेविस हेड वाली बॉल की बात की कि क्वालिटी बॉलिंग फ्रॉम मिड स्टार्क, वो आपको बताता है कि मिड स्टार्क ने किस लेवल पे आज गेंदबाजी की। और उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी का विकेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आपको पता है कि शुरुआती समय में उन्हें मौका नहीं मिला था एसआरएच के लिए, लेकिन जैसे ही मौका मिला, जैसे ही उन्होंने परफॉर्मेंस आनी शुरू हुई, एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है उनको लेकर के, खास तौर पर कि भाई ये खिलाड़ी बढ़िया कर सकता है। तो नीतीश कुमार रेड्डी से बड़ी उम्मीदें थी आज भी, लेकिन उनके सामने भी मिड स्टार्क की जो क्लास है वो अबव ही साबित हुई। आपने जब जब आज मिड स्टार्क को गेंदबाजी करते हुए देखा, पावर प्ले में उन्होंने 3 ओवर डाले, 1 ओवर बाद में डाला, और आप देखो दूसरी गेंद में, अपने ओवर की दूसरी गेंद में उनको ट्रेविस हेड का विकेट मिल जाता है, और फिर मेरे ख्याल से 5वें ओवर में वो शायद 2 विकेट ले लेते हैं। तो जिस तरीके से मिड स्टार्क ने डिक्टेट करना शुरू किया चीजों को, उसको फिर कैरी फॉरवर्ड किया। वैभव अरोड़ा ने जो विकेट लिया, अभिषेक शर्मा का, आंद्रे रसल का बढ़िया कैच, फिर हम राहुल त्रिपाठी वाला जो रनआउट था यार, उसके बाद वो जो बंदा सीढ़ी पे जाके बैठ गया कि भाई बहुत मायूस, बहुत हताश, वो चलकर लेकर निकल चुका, वो निकल कर ले चुका था यार। वो केकेआर को कोशिश ये कर रहा था कि उनको प्रेशर में डाला जाए, और वो सनराइजर्स हैदराबाद की पारी को आगे ले जा रहा था। जैसा मैंने कहा, अगर आप 9-10 ओवर्स तक देखोगे तो ये लोग 90-100 रन बना चुके थे, 90 रन तक आ चुके थे। विकेट्स काफी गिर चुके थे, 4 या 5 विकेट हो चुके थे, लेकिन वहां तक इनके रन्स, ऐसा नहीं था कि रन्स नहीं आए थे। राहुल त्रिपाठी का आउट होना वाज द बिग टर्निंग पॉइंट, जिसे आप सीधे तौर पर कह सकते हो। क्योंकि अगर त्रिपाठी के साथ पैट कमिंस की पार्टनरशिप लग जाती, तो आप इसी टोटल को 20 रन और आगे, 30 रन और आगे जाता हुआ देखते। तो वो कम से कम 180-90 के आसपास फिनिश करते हैं, दैट देन इट विल बी ऑल टुगेदर अ डिफरेंट गेम, फिर ये मामला ही दूसरा हो जाता। लेकिन वहां पर जो राहुल त्रिपाठी का विकेट गया, उसके बाद पार्टनरशिप्स नहीं आई। अब्दुल समद ने गलत शॉट खेला, मुझे लगता है समद का शॉट उस समय पर जरूरत थी पार्टनरशिप क्रिएट करने की, और फिर लास्ट के 4 ओवर 3 ओवर में जाकर हिट करने की। लेकिन उस समय मेरे हिसाब से 6-7 ओवर बचे हुए थे, और अब्दुल समद का वो शॉट, स्लो वन पिक ना कर पाना, लॉन्ग ऑफ पे कैच आउट होना, वो आपको थोड़ा सा, जिसे कहते हैं ना, प्रेजेंस ऑफ माइंड बताता है कि जब आप बार बार लगातार खेले जा रहे हो एक फ्रेंचाइजी के लिए, और आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो, तो वो चीज आपको उनकी बैटिंग में आज देखकर मिली कि भाई इमेच्योरिटी, जिसे आप कहते हो ना कि अरे यार आगे बॉल मिली, टांग दिया। वो तो डाल ही आपको आगे इसलिए रहा था कि भाई आप मारने की कोशिश करो और आउट हो जाओ। तो कहीं ना कहीं आज मुझे लगता है कि थोड़ा सा सनराइजर्स हैदराबाद को, जब राहुल त्रिपाठी आउट होकर गए और आपको ये पता चल गया कि भाई हम 10 ओवर तक 90 के आसपास हैं, तो मतलब अगर हम यहां से थ्रू खेलना भी चाहें, मतलब अगर हम कोशिश करें कि यार चलो पूरा खेलते हैं,
और बैटर्स के साथ पूरा खेलते हैं। ये नहीं कि बॉलर्स आपके पूरा खत्म कर रहे हैं मैच, नहीं। अगर हम बैटर्स के साथ पूरा खेलते तो फिर भी मुझे लगता है 20-25 रन एक्स्ट्रा उन्हें मिल जाते। तो वहां पर शायद, अब देखो, कई बार ये होगा कि टीम बोलेगी यार अभी तक हम पूरे टूर्नामेंट में इस तरीके से खेलते आए, अब क्यों बदल लें। देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट गेम था, हालांकि आपके पास अभी भी चांस होगा, लेकिन क्वालिफायर 1 जो होता है ना, उसमें कहीं ना कहीं आप कोशिश करते हो कि यहीं से अब फाइनल पहुंच जाया जाए, ताकि वो 4-5 दिन का गैप मिल जाए, रेस्ट मिल जाए, बाकी टीमों को देख ले कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, और उसके बाद फिर अपना फाइनल खेले। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात है ना, कि वो चीज कहीं ना कहीं शायद एसआरएच ने एक जिद बना ली, एडमेंट हो गए इस चीज को लेकर के कि नहीं यार तेज ही खेलो, मारते हुए ही चलो, मारते हुए ही चलो। मेरा ऐसा मानना है कि उस समय पर जब राहुल त्रिपाठी आउट होकर गए थे, उस वक्त पर कोई एक कम्युनिकेट कर सकता था इस बात को कि हम यहाँ से नीचे, हमारे रन अच्छे बन गए, हमें 20 ओवर में 200 नहीं जाना है, अब हम कोशिश करते हैं कि 190 के आसपास हम खत्म कर सकते हैं। क्योंकि अगर 10 ओवर में जिस तरीके से वो 100 रन के आसपास थे, उस हिसाब से तो फिर अगर बल्लेबाजी उसी तरीके से चलती रहती और विकेट ना गिरते तो फिर वो 200 भी क्रॉस करते। लेकिन वहां उन्हें ये तय करना था कि भाई एक हल्का सा कोई स्लो डाउन हो, रादर देन जो इंग्लैंड ने करी इस वर्ल्ड कप में, जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप गया, उसमें इंग्लैंड ने वही गलती करी ना कि हर कोई आकर आड़ा तिरछा चला रहा है और आउट होकर जा रहा है। टेस्ट सीरीज में भी यही गलती करी कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कि नहीं यार बैस बॉल दिखाना है, बैस बॉल दिखाना है, उस तरह की क्रिकेट एक खेलनी है। वो चीज करते करते हमने देखा कि कहीं ना कहीं इंग्लैंड बहुत बुरा फंसा है इस पूरी की पूरी, चाहे आप वर्ल्ड टूर्नामेंट देख लो, वर्ल्ड कप जो हुआ था, चाहे आप फिर टेस्ट सीरीज देख लो, उसमें भी इंग्लैंड काफी ज्यादा फंसा है इस चीज को प्रूव करने के चक्कर में। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो सनराइजर्स हैदराबाद ने भी कहीं ना कहीं वही, जिसे कहते हैं ना, एडमेंट हो गए वो इस चीज को लेकर के कि हमें तेज ही खेलना है, और वहां से चीजें पीछे छूटनी मेरे हिसाब से शुरू हुई। गौतम गंभीर विद स्ट्रैटेजीज, श्रेयस अय्यर विद स्ट्रैटेजीज, स्पॉट ऑन भाई, जिस तरीके से अपने गेंदबाजों को रोटेट करवाया, सुनील नरेन से जिस तरीके से गेंदबाजी कराई, ब्रिलियंट बॉलिंग फ्रॉम सुनील नरेन ने यार, ब्रिलियंट फ्रॉम वरुण चक्रवर्ती। मतलब हेनरी क्लासन का विकेट जैसे ही आया ऐसा लगा कि भाई टूट गई, आपने कमर तोड़ दी है पूरी तरीके से, क्योंकि हेनरी क्लासन स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलता है और स्पिनर्स पर उसका विकेट जाना मतलब आपका प्लान कामयाब हो चुका है पूरी तरीके से। मतलब आपको फिर ना किसी अनुकूल रॉय को लेकर आने की जरूरत है, ना किसी आपको और गेंदबाज की तरफ देखने की जरूरत है, क्योंकि आपके पास 2 क्लास स्पिनर्स हैं। ड्यू पड़ रखा था, और सेकंड इनिंग्स में वही सनराइजर्स हैदराबाद के लिए एक सबसे जो खराब चीज रही वो ये रही कि ड्यू काफी पड़ने लगा था। अभी बीच के गेम्स में ड्यू नहीं था अहमदाबाद में, लेकिन अगर आप देखोगे तो इस मैच में ड्यू पड़ा है और उसने कहीं ना कहीं इक्वेशंस को और खराब किया। मेरे हिसाब से वो एक बॉलर शॉट भी थे, अगर एक बॉलर उनके पास और होता तो मे बी आप गेम को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग होता हुआ देखते। बट मेरे हिसाब से केकेआर फॉट रियली वेल, दे हैव द बैलेंस, दे हैव प्लेयर्स इन फॉर्म, बॉलर्स अच्छा कर रहे हैं, बैटर्स अच्छा कर रहे हैं। स्टार्क के बारे में बात की जाती थी, स्टार्क ने बढ़िया कर दे दिया है। एवरीथिंग इज ऑन देम नाउ कि भाई वो कैसा खेलते हैं उस फाइनल में, और किस तरीके से चीजें आगे बढ़ती हैं। फॉर नाउ मुझे लग रहा है कि यार बहुत बैलेंस्ड है, और जो भी आता है उनसे भिड़ने के लिए, चाहे वो आरआर आती है, चाहे वो आरसीबी आती है, चाहे वो एसआरएच आती है, जो भी उनसे भिड़ने के लिए आता है, बहुत टफ टास्क होगा, बहुत टफ टास्क होगा, क्योंकि अब बॉलर्स भी फॉर्म में, आज से पहले लोग बॉलर्स के लिए कह रहे थे, नाउ बॉलर्स भी फॉर्म में है, और इंटरेस्टिंग रहने वाला है ये देखना। चलिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हम लगातार अलग अलग कवरेजेस के साथ आप लोगों के लिए, आप लोगों से जुड़ते रहेंगे। सब्सक्राइब करके जरूर जाना यार, और वीडियो लाइक करके जरूर जाना, ताकि आगे भी इसी तरीके से हम मोटिवेटेड रहे अपने काम को लेकर के। थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट।